आज की आगम वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व आज की वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम विदुषी महासाध्वी अंशु जी महाराज, जो कि महाराष्ट्र प्रवर्तनी डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज की सुशिष्या हैं, उनके साध्वी परिवार से हैं। साध्वी अंशु जी महाराज वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपने वंदना करेंगी। आप सब वंदना का लाभ लेंगे, देखेंगे। जी कृपा करें। सकारिणी समारिणी कल्याणं मंगलं देवयामि श्रेयः स्वामी मंदिरं इन्दो आयानीनं पयानीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सकारिणी समारिणी कल्याणं मंगलं देवयामि श्रेयः आयानीनं पयानीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं स्वामी सुख साधक जी जी। आगम वाचना निर्बाध गति से निर्विघ्न संपन्न हो। आगम वाचना लगातार सबको मिलती रहे, इसके लिए आपने सभी ने संकल्प किया कि हम आयम्बिल उपवास करेंगे। तो आयम्बिल उपवास का क्रम अच्छे से चल रहा है। आज के नाम इस प्रकार है। महासाध्वी मंजुला जी महाराज, उनके यहाँ आयम्बिल है। और इसी प्रकार महासाध्वी मंजुल ज्योति जी महाराज की सुशिष्या है साध्वी वसुधा जी महाराज, उधर आयम्बिल है। और इसी प्रकार महासती ऋषिका जी महाराज, जो कि महासाध्वी किरण जी महाराज की शिष्या है। और इसी प्रकार समीक्षा जी महाराज, जो कि सुशिष्या है संतोष जी महाराज की। तो ये 4 आयम्बिल आज के दिन के हैं। सब इसी प्रकार सुख साता पूर्वक अपनी तपस्याओं की आराधना करते रहें और ये ज्ञान का महायज्ञ बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहे। अब उपाध्याय श्री जी के चरणों में विनती है कि आप सभी को आगम ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये साहुण, येसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानंत संदेशे पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, आदरणीय मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आवश्यक सूत्र की वाचना चल रही है। कल हम नमोत्तनम का पाठ और उसका अर्थ सुना रहे।
यह नमोत्थनम का पाठ जिसमें सिद्ध वंदना और अरिहंत वंदना दोनों आते हैं, और इस पाठ को जहाँ नमोत्थनम का पाठ कहा जाता है वहाँ प्रणिपात और शक्कर स्तव भी कहा जाता है। शक्कर स्तव केवल सौधर्मेंद्र महाराज ही नहीं, और भी जितने बड़े बड़े देवता है, इंद्र स्थानीय या अभिमानों के अधिपति या श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अनुसार दूसरे स्कंद में इंद्र महाराजाओं की जो अग्र महिषियां है, जब तीर्थंकर भगवान का ध्यान आता है, देखती है, तो अपने स्थान से इसी शक्कर स्तव नमोत्थनम के पाठ से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करती हैं और उसके पश्चात अरिहंत भगवान को नमस्कार करती है। तो इसी लोग के नमोत्थनम के पाठ में कल जो हम सुना रहे थे, धम सार हीणम धम वर चाउरंत चक्रवर्तीणम, जे सिद्ध भगवान जिन्होंने पूर्व अवस्था में तीर्थंकर भगवान के रूप में रहे। उपमा भी है कि भगवान कैसे है, धर्म रूपी रथ के सारथी है। जिस आत्मा ने तीर्थंकर भगवान को अपने धर्म रूपी रथ का सारथी बनाया है और वो भगवान सारथी बने हैं, तो इसका मतलब आत्मा का जो कर्मों के साथ युद्ध है, इस युद्ध में उस आत्मा की अवश्य में विजय होगी, जिसके सारथी धर्म तीर्थंकर भगवान है। क्योंकि धर्म तीर्थंकर भगवान जैसा जैसा मार्गदर्शन करेंगे, कर्मों के साथ विग्रह युद्ध करने वाला साधक उसी के अनुसार चलेगा, तो जो निश्चित है विजय उसकी होगी। तो जैसी इसने कहा है, आणाय मामगम धम्मम, भगवान कहते मेरा धर्म मेरी आज्ञा पालन करने में है। भगवान की जो आज्ञा है वही क्या है, धर्म का संयम तप का रूप है। और इस मार्ग पर चलने वाला साधक कभी भी अपने मार्ग में स्खलित नहीं होगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। तो इस प्रकार जो धर्म रूपी रथ के सारथी तीर्थंकर भगवान है, मैं उनको नमोत्थनम नमस्कार करता हूँ। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम, तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान धर्म के श्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती है। जैसे कल बताया था, चक्रवर्ती तो केवल एक विजय एक क्षेत्र की 4 दिशाओं को जीतने वाला है, लेकिन तीर्थंकर भगवान को चारों गतियों पर विजय पाने वाले, नर गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इस समय अरिहंत अवस्था में मनुष्य गति के अंदर है, जिन्होंने सिद्ध गति पा ली है, जिन्होंने चारों गतियों का अंत कर दिया है, पार हो गए। और जो अरिहंत दशा में है, केवल अघाती कर्म शेष है, जैसे वो समाप्त होंगे तो इससे भी क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो चारों गतियों का अंत करने के कारण भगवान को सच्चा धर्म का श्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती कहा है। वैसे धर्म के सर्वश्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती को हमारा नमस्कार हो, नमोत्थनम। आगे दीवो ताणं शरणं गई पाई ठाणं, भगवान कैसे हैं, दीवो, ये धर्म द्वीप भगवान द्वीप के समान है।
जैसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में, जहाँ आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज और प्रथम गणधर भगवान महावीर के श्री गौतम स्वामी जी, उनके संवाद में संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए तराण कौन है, तो श्री गौतम स्वामी ने कहा कि धर्म है, धर्म द्वीप है। लेकिन जहाँ पर कहा है जैसे धर्म तराण द्वीप है, इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भी द्वीप के समान है। समुद्र में डूबते प्राणियों के लिए जैसे द्वीप जो है वह उसका आलम्बन है, बचने का कारण बन जाता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान का शरणा भी संसार की आत्माओं के लिए द्वीप के समान है। जिस आत्मा को धर्म तीर्थंकर भगवान का शरणा मिल गया, जैसे द्वीप समुद्र में द्वीप का शरणा मिल जाए तो वो डूबेगा नहीं, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का शरणा जिस आत्मा को मिल गया है वह भी इस संसार समुद्र में डूब नहीं सकता। तो इसलिए भगवान क्या है, द्वीप है। दूसरा है ताणंग। ताणंग का मतलब त्राण। भगवान क्या है, उस जो शरण में आया है उस आत्मा का रक्षा रूप है। जब भगवान की शरण मिल गई है तो उस आत्मा की जो शरण में आया है उस आत्मा की चारों गतियों से, चारों कषायों से, आठों कर्मों के बंधनों से, समस्त विकारों से, समस्त क्लेशों से इस आत्मा की रक्षा अवश्य में होगी। तो इसलिए भगवान त्राण रूप है। आगे कहा है शरण। भगवान क्या है, शरण रूप है। जैसे भयभीत व्यक्ति को समर्थ व्यक्ति का शरण मिल जाए तो वो शरण मिलने के बाद वह निर्भय हो जाता है। तो इस संसार में तीर्थंकर भगवान से बढ़ करके और कौन है, कोई भी नहीं। तो जिस आत्मा को भगवान का शरणा मिल गया है, इस उसको दुनिया की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शरण मिली है, और उसको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। वह भगवान के निर्देश के अनुसार चलेगा, अब उसको किसी का भय नहीं होगा, और एक दिन समस्त कर्मों से मुक्त होकर के वह आत्मा सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान क्या है, शरण रूप है। आगे कहा है गई। गई का मतलब गति। भगवान क्या है, आश्रय रूप है। भगवान संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए आश्रय का रूप है। जैसे अच्छा आश्रय मिल जाए तो व्यक्ति समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही जिनको तीर्थंकर भगवान का आश्रय मिल गया है अब उनको संसार की अब कोई चिंता नहीं। अब तो तीर्थंकर भगवान के शासन में रह करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना साधना करनी है। ये साधना जितनी बढ़ती जाएगी आत्मा का क्षोभम बढ़ेगा, क्षायिक भाव की ओर बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा वह कर्मों के आवरणों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा है कि भगवान सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गति है, भव्य आत्मा के लिए आश्रय स्थान है। परिठाणं। भगवान क्या है, प्रतिष्ठा है, आधार रूप है। जैसे जमीन का, इस पृथ्वी का आधार समस्त प्राणियों का आधार जैसे ये पृथ्वी है, ऐसे मुमुक्षु आत्माओं के आधार कौन है, जो अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर भगवान है। तो ऐसे द्वीप, त्राण, शरण, गति और प्रतिष्ठा रूप जो तीर्थंकर भगवान है, मैं उनको नमोतुणं नमस्कार करता हूँ। अपड़ी है वर नाण दंसन धराणं। भगवान अप्रतिहत, जिनका कहीं घात नहीं होता, कहीं पर भी जो पीछे नहीं हटते, जहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं है, ऐसे अप्रतिहत। और वर नाण, वर का मतलब श्रेष्ठ,
नाण दंसन धराणम, ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। क्षायोपशमिक ज्ञान तो प्रतिपाती भी हो जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन जो है ये प्रतिपाती नहीं होते। इनकी आदि तो होती है लेकिन इनका अंत नहीं आता। तो इसलिए कहा है इन ज्ञानों का ज्ञानावरणीय आदि कर्म जो है ये घात नहीं कर सकते, प्रतिहत नहीं कर सकते। ऐसे अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले, ऐसा ज्ञान कौन सा है जो प्रतिहत नहीं होता, दर्शन कौन सा है, तो वे है केवल ज्ञान केवल दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन, अप्रतिहत केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले जो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनको हमारा नमोस्तुणम नमस्कार हो। आगे बीयट शौमाणम, बीयट शौमाणम, बीयट निवृत्त हो गया है। शौमाणम, शौम शदमस्त पना, शदमस्त का मतलब जहाँ आवरण है, जिनके जे आवरण शदमस्त पना दूर हो गया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को मेरा वंदन हो नमस्कार हो। प्राय करके कहा जाता है बीयट शौमाणम। शौमाणव सामान्य भाषा में छह मस्तियां कौन सी हैं? जैसे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि की मस्तियां, कहते हैं जे जिनकी दूर हो गई है। ऐसे विपरीत शदमस्त, ऐसे जिनका शदमस्त पना दूर हो गया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। तो जहाँ पर शदम का मतलब आवरण है, आवरण जो है ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय है, तो कहा जिनके दूर हो गए हैं, तो वहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो आत्मा का जो गुण है वो प्रकट हो गया है। तो ऐसे परमात्मा को हमारा वंदन हो नमस्कार हो। आगे जीर्णाणं जावयाणं, जीर्णाणं जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। जीर्णाणं का मतलब जिन शब्द, जिन जो है वो जीतने को लेकर के है, जिन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? वैसे तो सिद्ध अवस्था में सारे कर्मों को जीत लिया है। इन कर्मों के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल जो है वो राग और द्वेष को कहा जाता है। जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है, इसका मतलब अब उसने समस्त आत्मा के शत्रुओं को, विकारों को, कर्मों, प्रगाढ़ कर्मों को जीत लिया है। तो ऐसे राग द्वेष के विजेता जो जिन भगवान हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जावयाणं, जावयाणं का मतलब इसकी संस्कृत छाया बनती है जाप कालम, जो भी जी धातु से बना है, और जहाँ पर निजंत प्रत्यय होने के कारण से जापी जापक ऐसे बना है। इसका मतलब दूसरे को जिताने वाले, स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले। वह तो जिन शब्द आया, लेकिन जापक का मतलब जो दूसरे को राग द्वेष जीतने में सहायता करने वाले हैं, दूसरों को भी जिताने वाले हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, आज्ञा में रह करके संयम तप की आराधना करते आगे बढ़ते हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा का आश्रय आलंबन लेकर के दूसरे जीव जो है वो भी राग द्वेष को जीतते हैं। तो उनके जीतने में अरिहंत परमात्मा सबसे बड़े आलंबन है, उनका निर्ग्रंथ प्रवचन आलंबन है। तो इसलिए भगवान को कहा कि जीर्णान स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले और दूसरों को, इन शत्रुओं को जीतने में सहारा आलंबन देने वाले, उनको जितवाने वाले हैं। आगे तिन्नाणं तारयाणं, तिन्नाणं तीरण, जिन्हों जो स्वयं इस संसार सागर को पार कर गए हैं। आगे तारयाणं, जो दूसरों के तारक हैं। जहां पर तारक ऐसे नहीं है जैसे कोई डूबते को लेकर के दूसरे को नदी आदि से बाहर निकाल देता है, ये संसार में देखा जाता है। लेकिन जहां पर तारक
तारक का अर्थ यहाँ पर यह है कि भगवान स्वयं करने वाले हैं और दूसरों को तारने वाले उनको तरने का उपदेश देने वाले, उनके अंदर वैराग्य भावना भरने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले, उनको सन्मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले, इस मार्ग पर चलने के समय जो प्रमाद आता है उस प्रमाद को छोड़ने का उपदेश देने वाले, उनके इस उपदेश को पा करके आत्मा उत्साहित हो करके इस संयम मार्ग पर बढ़ता है, बढ़ते हुए कर्मों को क्षय करता हुआ संबर निर्जना के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन संसार सागर को पार कर जाता है। तो सामान्य व्यक्ति व्यवहार भाषा में कहते हैं आपको किसने तारा, तो वो यही कहेंगे हमें तो तीर्थंकर भगवान ने तारा। लेकिन कोई भी तारा है तो वो करता तो अपने बल पराक्रम से है, लेकिन व्यवहार भाषा में जिनके कारण से वो साधना का मार्ग मिला, जिनके कारण से उनका प्रमाद दूर हुआ, जिनके कारण से आत्मा के अंदर उत्साह का संचार हुआ और आगे से आगे बढ़ते गए, तो व्यवहार में कहा जाता है जे इन्होंने हमारे को तारा है। तो इस दृष्टि से भगवान क्या है, स्वयं करने वाले हैं और दूसरों को तारने वाले हैं। इसी प्रकार बुद्धानं बोधयानं, भगवान क्या है, बुद्ध, बोध को प्राप्त है। भगवान को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र इस भव अवस्था में थे और इस बोध के बल से साधना के मार्ग पर बढ़ करके उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। तो इसके कारण से वो बुद्ध है और कहा कि जैसे वो स्वयं बुद्ध हुए हैं, केवली बने हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने हैं, ऐसे दूसरों को बोधक, बोधक का मतलब जगाने वाले, दूसरों को भी बोध देने वाले, दूसरी आत्मा के अंदर जो सुप्त आवृत बोध है उसको जगाने वाले, उनको ऐसी प्रेरणा देने वाले, ऐसे साधना के मार्ग पर बढ़ाने वाले, जिस मार्ग पर बढ़ने से वह साधना के द्वारा अपने जितने आवरण है उनको क्षय करता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो आत्मा के अंदर भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठता है। तो ऐसे भगवान स्वयं बुद्ध है और दूसरों के बोधक, बोधक जगाने वाले हैं। मुत्ताणं मोहगाणं, जहाँ पर कहा है कि भगवान स्वयं कर्मों के बंधनों से मुक्त है, सिद्ध अवस्था में 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त है और अरिहंत दशा में 4 घाती कर्मों के बंधनों से मुक्त है। ऐसे कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के कारण भगवान को मुक्त कहा। मोहगाणं का मतलब मोचक, दूसरे को बंधनों से छुड़ाने वाले। भगवान ने सर्व केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया, धर्म तीर्थ की स्थापना की, निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश दिया और उपदेश को सुन करके अनगिनत आत्माएं कोई साधु रूप में, साध्वी में, श्रावक श्राविका रूप में इस जिन शासन में सम्मिलित हुए, तीर्थ के अंग बने। वे है ज्ञान, दर्शन, चारित्रता पर श्रमण धर्म, शाक धर्म, इनकी आराधना करने वाले जीव जो है इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील हुए, तो भगवान का आलंबन पाकर के वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो जहाँ पर उनको कर्मों के बंधनों से मुक्त कराने में भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ है। भगवान का उपदेश देना, भगवान की के द्वारा प्रेरणा देना, शोभम उन आत्माओं का भी है उपादान रूप से, लेकिन निमित्त का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। तो इसलिए कहा है भगवान स्वयं कर्मों के बंधनों से मुक्त है और दूसरों को कर्मों के बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं। सब नूणं सब धरिसीणं सवन्नूणं, सवन्नूणं सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ भगवान सब कुछ जानते हैं, कुछ भी भगवान से अज्ञात नहीं है। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है। इस 14 राज्य लोक में और अलोक में कहाँ कहाँ क्या है, भगवान के ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। सर्वदर्शीणं, भगवान क्या है, सर्वदर्शी है, सब कुछ देखते हैं। पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म दूसरे को साथ में लेके चलने वाले,
विशेष धर्म है जो उसी आत्मा के अंदर पाया जाता है। तो कहा जाता है विशेष धर्म की का ज्ञान जानकारी वह ज्ञान का विषय है, और सामान्य धर्म की जानकारी जो है वह दर्शन का विषय है। ज्ञान साकार उपयोग है, दर्शन अनाकार उपयोग है। तो भगवान क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और भगवान सर्वदर्शी है, भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान से कुछ भी अज्ञात नहीं है, भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को हमारा नमोत्तुंग नमस्कार हो। अब इसके आगे सिद्ध गति के विशेषणों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे शिव मैल मरुव मनंत मक्खय मबावाह मपूर्णावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ताणं संपत्ताणं नमो दिनाणं जिये ध्यान। ये समुच्चय पाठ किया जाता है। अब अर्थ करना है तो इन शब्दों को संधि छेद किया जाता है। तो पहले है शिवं अयलं अरुवं अनंतं अक्षयं अब्बावाहं अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं। ये जितने ठाणं से पहले शब्द है शिव से, शिवम से लेकर के ये सारे स्थान शब्द के विशेषण है। मतलब सिद्ध स्थान से कैसा स्थान है वह? जैसे कि शिवम कल्याणकारी है, वहां पर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। अयलंग वह स्थान, सिद्ध स्थान कैसा है? अयलंग अचलंग, अचल है, वहां से चलायमान जीव नहीं होता। आगे अरुवंग, अरुवंग की संस्कृत शाया बनती है अरुजंग, रुद्र रोग के लिए आता है। तो अरुजंग का मतलब रोग से रहित है, वहां शरीर नहीं तो शरीर के रोग कहाँ से होंगे। और दूसरी बात, वहां पर कर्म भी नहीं है, तो कर्म जन्य जो रोग है, काम क्रोध मद लोभ विषय विकार जितने भी दोष हैं इन सब से मुक्त है। ना द्रव्य रोग है वहां पर, जो शरीर के आश्रित है, जो आत्मा के आश्रित है, जिनका मूल कारण बंधे हुए कर्म है, वो कर्म नहीं है, तो कर्म जनित रोग कहाँ से होंगे। इसलिए वह स्थान कैसा है? अरुज रोगों से रहित है। आगे अनंतम अनंत, ये काल की अपेक्षा से है, उस स्थान की आदि तो समुच्चय की अपेक्षा से अनादि अनंत है, लेकिन एक आत्मा की अपेक्षा से प्राप्ति की दृष्टि से आदि तो है, लेकिन उस पर्याय का अंत नहीं होगा। अंत न होने के कारण से वह अवस्था अनंत है, जिसको शास्त्रीय भाषा में साधी और परिवसित कहा जाता है। आत्मा की वह दशा सिद्ध अवस्था आदि तो है, लेकिन उसका पर्यवसान नहीं है, तो इसलिए कहा है अनंतम। वह सिद्ध स्थान कैसा है? अनंत है। आगे अक्षयम, वह स्थान कैसा है? अक्षय है। कितना समय बाहर रहो, कितना अनंत अनंत आनंद के सागर में है, लेकिन उसका कहीं क्षय होने वाला नहीं है, विनाश होने वाला नहीं है, उस स्थान का भी विनाश होने वाला नहीं है। आगे कहा है अब्बा वाहन अव्यावाद, वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वह आनंद निरंतर है, सतत है, उसके अंदर कहीं पर भी विच्छेद नहीं है। तो जहां पर कहा जाता है, जैसे कितने लोग कहते हैं मोक्ष से वापिस आ जाते हैं, लेकिन कहा कि जब वापिस आएगा तो उसमें बाधा आएगी, लेकिन जिन शासन में कहा है जिसका जिनका आठों कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, संसार को पार कर गए हैं, अब उनका पुनः संसार के अंदर आगमन नहीं होगा। ना उनके पास कर्म है, ना विकार है, ना नए कर्म पैदा होंगे। जन्म मरण का जो मूल कारण कर्म है, जब कर्म नहीं तो फिर जन्म कहाँ से होगा, जब जन्म नहीं तो पुनः कर्मों का बंध कैसे होगा। तो इसलिए कहा है वह स्थान कैसा है? अव्यावाद है, वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, उस स्थान को प्राप्त होने के बाद आत्मा की पुनरावृत्ति नहीं होती।
लोकाग्र में जो भी आत्मा कर्मों को क्षय करके जाता है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होके जाता है, उन आत्माओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, संसार में आगमन नहीं होता। जहाँ पर सिद्ध भगवान है वहां फरमाया जाता है, वो लोक के अंदर ही क्षेत्र है, लेकिन वहां पर सूक्ष्म जी जो है, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म आप का है, सूक्ष्म तेजस का है, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति का है, सूक्ष्म वनस्पति काय के सूक्ष्म निगोर, ऐसे अनंत जीव है, लेकिन वह कर्मों के साथ है। जो कर्मों के साथ है उनका तो जन्म मरण होता है, लेकिन जो कर्मों के बंधन से सर्वथा मुक्त है उनका संसार के अंदर आना जाना नहीं होता। इसलिए कहा सिद्ध परमात्मा कैसे है, और पुनरावृत्ति, वहां से पुनरावृत्ति से रहित है। सिद्धि गई नाम ध्येयम, सिद्धि गति जिनका नाम है, नाम ध्येयम का मतलब नाम अभिधा, तो सिद्ध गति जिनका नाम है, ऐसे स्थान को संपत्तारंग जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमोत्थुणम मेरा नमस्कार हो। आगे फिर कहा है नमो जिनानम जिये ज्ञानम, नमो का मतलब नमस्कार हो, जीनानम राग द्वेष के विजेता, जिय भयानक जिन्होंने समस्त प्रकार के भय को जीत लिया है, ऐसे समस्त प्रकार के भय को जीतने वाले, भयों को जीतने वाले जिनेश्वर भगवान, जिनेन्द्र भगवान है, वो मेरा नमस्कार है। इस प्रकार पहले नमोत्थनम में जहाँ ठाणम संपत्ताणम नमो जिनानम जियम कहा जाता है, ये सिद्ध भगवंतों की स्तुति है। और जब कहते हैं ठाणम संपाव्यु कामाणम, तो वह अरिहंत दशा में जो तीर्थंकर भगवान है उनको उस दूसरे पाठ के द्वारा उनको नमस्कार किया जाता है। मतलब इस स्थान को प्राप्त करने की कामना वाले, भयों को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। तो इस प्रकार ये नमोत्तम का पाठ होगा। अब इसके आगे व्रतों की उपयोगिता, ईश्वर आलोक की ओर ले जाने वाली मर्यादाएं नियम कहलाती, अथवा जो मर्यादाएं सार्वभौम है, सार्वभौम पूर्णता के लिए भी आता है, प्राणी मात्र के लिए हितावह है, हितकारी, और जिनसे स्व पर का हित साधन होता है उन्हें नियम या व्रत कहा जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अपने जीवन के अनुभव में आने वाले दोषों को त्यागने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है, तभी व्रत की उत्पत्ति होती है आत्मा के अंदर, हमारे जीवन में। कहते हैं सरिता के सतत निरंतर गतिशील प्रवाह को नियंत्रित रखने के लिए दो किनारे आवश्यक होते हैं। उन किनारों के बिना उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जीवन को नियंत्रित, मर्यादित और गतिशील बनाए रखने के लिए व्रतों की आवश्यकता है। जैसे किनारों के अभाव में प्रवाह छिन्न भिन्न हो जाता है, इसी प्रकार व्रत विहीन मनुष्य की जीवन शक्ति भी छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अतएव जीवन शक्ति को केंद्रित और योग्य दिशा में उसका उपयोग करने के लिए व्रतों की अत्यंत आवश्यकता है। आकाश में ऊंचा उड़ने वाला पतंग सोचता है, मुझे डोर के बंधन की क्या आवश्यकता है, जब डोर ना हो तो मैं स्वच्छंद भाव से गगन विहार कर सकता हूँ, आकाश में घूम सकता हूँ। किंतु हम जानते हैं कि डोर टूट जाने पर पतंग की क्या दशा होती है। डोर टूटते ही पतंग के उन्मुक्त व्योम विहार का, व्योम विहार आकाश विहार का, आकाश में घूमने का स्वप्न भंग हो जाता है और उसे धूल में मिलना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन रूपी पतंग को उन्नत रखने के लिए व्रतों की डोर के साथ बंधे रहने की आवश्यकता है। आगे कहा है 4 प्रकार से व्रतों में दोष लगता है, जैसे अतिक्रम, स्वीकृत व्रतों को भंग करने की इच्छा होना, व्यतिक्रम, स्वीकृत व्रत को भंग करने हेतु तत्पर होना,
अतिचार स्वीकृत व्रत को एक देश भंग करना, अनाचार स्वीकृत व्रत को सर्वथा भंग कर देना, भंग करना। इन दोषों से व्रतों की रक्षा करना आवश्यक है और प्रमादवश कदाचित दोष लग जाए तो उसका प्रतिक्रमण करके शुद्धि कर लेना चाहिए। इसी दृष्टि से जहाँ अतिचारों का पाठ दिया गया है, समझ रहे हैं, प्रतिक्रमण पाठ श्रावक श्राविकाओं के व्रतों से संबंधित है। श्रावक श्राविकाओं के व्रतों से संबंधित हम पाठ उन अतिचारों का वर्णन करें, उससे पहले अच्छा है साधु जीवन में उनके आचार आदि में जो लगने वाले अतिचार हैं, हम उनको देख ले वे कौन कौन से अतिचार हैं। साधु जीवन में लगने वाले जो अतिचार है उनकी संख्या जो है वह 125 है। 125 अतिचार, जिनमें ज्ञान के 14 है, दर्शन के 5 है, 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं के 25 भावनाओं का पालन करने में जो भूलों के कारण दोष लगते हैं वो 25 अतिचार हैं। रात्रि भोजन के 2 हैं, पहली समिति के 4 हैं, दूसरी समिति के 2 हैं, तीसरी समिति के 47 है, चौथी समिति के 2 हैं, पांचवी समिति के 10 अतिचार है, 3 गुप्ती के, तीनों गुप्तियों के 9 है, संलेखना के 5 हैं। सारे मिलाने पर 125 अतिचार हो जाते हैं। तो कहते हैं इन 125 अतिचारों में कोई अतिचार दोष लगा हो तो 10 आलो 10 मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है। तब इनका विवेचन है। जैसे 24 बहुत हमने किए हुए हैं, जैसे ज्ञान के 14 अतिचार आग में तिमिहे पणत्ते के पाठ में आता है। बाइढम, बच्चा मेलियम, हीनक्रम, अचक्रम आदि जो है जो 14 अतिचार उस पाठ में आए थे। आगे दर्शन के 5 अतिचार जो है दर्शन के पाठ में आए थे। श्री जिन वचन के ऊपर शंका, कांक्षा, विकित्सा आदि के फल प्रतिसंदेह आने हो, जो 5 किए 5 आए थे वो दर्शन संबंधी 5 अतिचार है। आगे 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं। 25 भावनाओं में जहां जहां भी कोई भूल होती है तो वो ही भूल जो है अतिचार का रूप बन जाती है। तो ऐसे 5 महाव्रतों के 25 भावना जो श्रवण सूत्र के पाणविसाय भावना ही 25 भावनाओं का पाठ आया था, उसके अंदर उन 25 भावनाओं की बात आ चुकी थी। तो ज्ञान के 14 है, दर्शन के 5 हैं, 19 और 5 महाव्रतों के 25 हो गए। 25 और 19 मिलाकर के जो 44 हो जाते हैं। आगे इसके आगे छठे व्रत की 2 भावनाएं हैं, दीवा राई भोजनम, राई भोजनम। दीवा राई भोजनम के संबंध में कहा जाता है साधु द्वारा अपने पास आहार आदि रातवासी रखकर दूसरे दिन उस आहार आदि का सेवन करना, पहली बात। और इसी के अंदर अंधकार वाले स्थान में भोजन करना। अंधकार वाले भाजन सांकड़ा बर्तन है, ऐसे सांकड़े मुंह वाला उसमें रखा हुआ आहार आदि दिखता ना हो, वो आहार करना, तो ये दिवस रात्रि भोजन कहा जाता है। दूसरा रात्रि भोजन का दोष है राई भोजन। रात्रि में आए हुए उगाले के, जब शाम को कुछ ज्यादा खा ले, रात को डकार आ जाए, डकार के साथ कुछ और आ जाता है तो उसको निगल लेता है, तो ये रात्रि भोजन है। कहते हैं अति मात्रा में दिन में भोजन होने से रात्रि में भी उसकी गंध चालू रहना, उदय अस्त की शंका होते हुए भी आहार आदि का सेवन करना, ये रात्रि भोजन है। जैसे कि शाम का समय है, यदि बादलों के अंदर सूरज चला गया है और ऐसा लगा पता नहीं सूरज है या नहीं, यदि ऐसा संदेह आ जाए और संदेह आने पर फिर वह भोजन कर ले तो ये रात्रि भोजन का जो दूसरा दोष लगता है। कहते हैं यदि निश्चय हो जाए अब सूरज अस्त नहीं हुआ है तो फिर तो ले सकता है, यदि संदेह है, संदेह दशा में लेना, तो वो रात्रि भोजन का दोष है। ऐसे सुबह के समय
सूरज निकल आया है, पता नहीं निकला या नहीं, निकल आया है फिर करता है, फिर तो उसको दोष नहीं, लेकिन निकला है या नहीं निकला है, ऐसी स्थिति में भोजन आदि ला करके करता है, तो उस संदेह दशा में किया हुआ भोजन भी जो है रात्रि रात्रि भोजन कहलाता है। तो इस प्रकार रात्रि भोजन के त्याग के जो दो अतिचार हैं, ऐसी संदेह अवस्था में या इन अवस्था में जो भोजन लेते हैं उनको रात्रि भोजन के अतिचार लगते हैं। अब इसके आगे ईरिया समिति के चार चार अतिचार हैं, जैसे आलंबन, काल, मार्ग, यतना। ये ईरिया समिति के अंदर सुना दिया था, इनका ध्यान नहीं रखना, बिना ध्यान के जब हम चलते हैं या इनका ध्यान नहीं रखते तो अतिचार दोष लगता है। तो कहा है कि ये ईरिया समिति के चार है। भाषा समिति के दो आचार हैं, जैसे असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिश्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करना, ये तो नियम है, लेकिन इनका प्रयोग करने पर असत्य भाषा बोले या मिश्र भाषा का प्रयोग करे तो इससे क्या है, अतिचार लगता है। आगे ऐष्णा समिति के 47 है, जिनमें 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन के, 10 ऐष्णा के और 5 मांडले के दोष जे ऐष्णा समिति के प्रकरण में सारे बता दिए थे। तो इस प्रकार 47 दोष जो है। अब इसके आगे निक्षेपणा समिति के दो अतिचार हैं, बिना देखे उपकरण आदि लेना आदान है। तो जहाँ दो अतिचार है, चौथी समिति बिना देखे उपकरण आदि को लेना और उनको रखना निक्षेप, बिना देखे उपकरण आदि रखना निक्षेप है, इसका ध्यान नहीं रखना वह क्या है, अतिचार। इस प्रकार दो अतिचार चौथी समिति के हो गए। पांचवी समिति के 10 अतिचार है। तो पहले 10 बातें कही हैं, पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना, जो नहीं रखते हैं, जिस बात में प्रमाद कर जाते हैं वहीं पर अतिचार का दोष लगेगा। जैसे अनावायम असंलोय, अनापात असंलोक, जहाँ लोगों का आना जाना ना होता हो तथा लोगों की दृष्टि ना पड़ती हो वहां परिस्थापन करना अनापात असंलोक है। आपात आना जाना, संलोक दृष्टि पड़ना। परस अनुपघाय, परानुपघातिक, जहाँ परिस्थापन करने से संयम का उपघात, आत्मा का उपघात, मतलब 6 काया के जीवों की विराधना, अपने शरीर की विराधना तथा प्रवचन उपघात, शासन की निंदा ना हो, वैसी भूमि में परिस्थापन करना परानुपघातिक है। ये दूसरी बात कही है। तीसरी बात सम, जहाँ ऊंची नीची विषम भूमि ना हो वहां परिस्थापन करना सम है। अझुसिर अशुशिर, जहाँ कीट जन्य पोली भूमि ना हो तथा घास पत्ते आदि से ढकी भूमि ना हो वहां परिस्थापन करना अशुशिर है। अचिर काल कयमी, अचिर काल कृत, जिस भूमि को अचित हुए इतना अधिक समय ना हुआ हो कि पुनः सचित बन जाए, ऐसी भूमि हो वहां परिस्थापन करना अचिर काल कृत है। विच्छिन्न विस्तीर्ण, जो परिस्थापन योग्य भूमि कम से कम 1 हाथ लंबी चौड़ी हो वहां परिस्थापन करना विस्तीर्ण है। ये वस्तु पलटने वाली कितनी है जो इसके ऊपर निर्भर करता है, कम ज्यादा का। दूरम मोघाड़, जो भूमि कम से कम 4 अंगुल नीचे तक अचित हो वहां परिस्थापन करना दूरावगाड़ है। ना सन्ने अनासन, जहाँ ग्राम नगर आराम उद्यान आदि निकट ना हो वहां परिस्थापन करना अनासन है। बिल वज्य, बिल वर्जित, जहाँ चूहे आदि के बिल ना हो वहां परिस्थापन करना बिल वर्जित है। तस प्राण बियर रहित, त्रस प्राण बीज रहित, जहाँ द्विंद्रिय आदि त्रस प्राणी तथा बीज और उपलक्षण से सभी एक इंद्रिय स्थावर प्राणी ना हो वहां परिस्थापन करना त्रस प्राण जीव रहित है। इन उपरोक्त 10 दोषों को नहीं वर्ज करके, इनका ध्यान नहीं रख करके पढ़ने से अतिचार लगते हैं। तो 10 बातों के जब ध्यान ना रखा जाए प्रमाद आदि के कारण तो उस समय दोष लगते हैं।
आगे गुप्ती के 9 अतिचार हैं। पहले मनोगुप्ती के 3 अतिचार, मन संरंभ, मन समारंभ, मन आरंभ। मन समारंभ में मैं से परितापना दूं या मारूं ऐसा मानसिक संक्लिष्ट अशुभ ध्यान करना मन समारंभ है। मन का संरंभ है। मन समारंभ किसी प्राणी को मानसिक संक्लिष्ट अशुभ ध्यान के द्वारा परिताप देना मन का समारंभ है। आगे मन आरंभ किसी प्राणी को मानसिक संक्लिष्ट ध्यान द्वारा मार देना, मन के द्वारा मार देना मन का आरंभ है। इस प्रकार ऐसे ये तो बताया संग्राम समारंभ आरंभ, ऐसा करने से जो अतिचार दोष लगते हैं और ऐसा नहीं करना वो क्या है, मनोगुप्ती का रूप है। आगे वचन गुप्ती के 3 अतिचार हैं। वय संग्रम, मैं इसे परितापना दूंगा या मारूंगा, वाणी से ऐसा संक्लिष्ट अशुभ शब्द बोलना। वय समारंभ किसी प्राणी को वाणी से संक्लिष्ट अशुभ मंत्र जाप आदि के द्वारा परितापना देना वचन का समारंभ है। वय आरंभ किसी प्राणी को वाणी से संक्लिष्ट अशुभ मंत्र जाप द्वारा मार देना वचन का आरंभ है। इस प्रकार से वचन गुप्ती के 3 अतिचार। आगे काय गुप्ती के 3 अतिचार काय संग्रम, किसी प्राणी को परिताप देने या मारने के लिए हाथ या शस्त्र आदि उठाना काया का संग्रम है। आगे काय समारंभ, किसी प्राणी को हाथ शस्त्र आदि चलाकर परितापना देना काया का समारंभ है। काय आरंभ, किसी प्राणी को हाथ शस्त्र आदि से मार देना काया का आरंभ है। थप्पड़ दिखाना, जैसे हाथ से संग्रम, थप्पड़ मार देना हाथ से समारंभ है। तो कहते हैं संकल्पो संग्रम्भो, संकल्प संग्रम है। परिताप करो भवे समारंभो, जहाँ दूसरे को वेदना पीड़ा दी जाती है वहां समारंभ है। आरंभ उद्भव, उपद्रव कर देना जे आरंभ है। ये सारे विशुद्ध नियमों की अपेक्षा से 3 प्रकार से व्याख्या की है। तो ऐसे मन वचन काया के द्वारा इनका सेवन करना, ये तीनों गुप्तियों के 3-3 अतिचार हैं। ऐसे 9 हो गए। आगे संलेखना के 5 अतिचार हैं, जैसे यह लोगा संसाप ओगे, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की इच्छा करना, यह लोक आशंसा प्रयोग है। आगे परलोगा संसाप ओगे, परलोक में देवता इंद्र आदि के सुख की इच्छा करना, परलोक आशंसा प्रयोग है। जीविया संसाप ओगे, महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आकांक्षा करना, जीविता संशा प्रयोग है। मरना संसाप ओगे, कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छा करना, मृत्यु आशंसा प्रयोग है। काम भोगा संसाप ओगे, काम भोग की अभिलाषा करना, ये काम भोग आशंसा प्रयोग है। ये चारों 5 जो है संलेखना से संबंधित अतिचार है। तो साधक के लिए निर्देश है इन अतिचारों से अपने आप को बचाना। जितना इन अतिचारों से अपने आप को बचाएगा उतना उसका चारित्र निर्दोष होगा। कितने कह देते हैं कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन जहां पर ये विचार करने वाली होती है कि देश काल भाव के अनुसार कितनी बातें हैं जो वर्तमान में, वहां पर दोष लगता ही है। लेकिन साधक को ये ध्यान रखना कि जिन बातों से हम बच सकते हैं उनसे हम बचें, और मानो नहीं बच सकते हैं उनका नुकसान भरने के लिए जो साधना हम कर सकते हैं हम उस साधना को ज्यादा बढ़ा दें। जितना बढ़ाएंगे तो कम से कम जो हमें एक पक्ष में नुकसान हुआ है तो दूसरे पक्ष की साधना के द्वारा उसको कम किया जा सकता है और आत्मा के बंधे हुए कर्मों को तोड़ा जा सकता है, आत्मा को निर्मल बनाया जा सकता है। जैसे स्वाध्याय करना, तपस्या करना, अपनी आलोचना करना, प्रतिक्रमण आदि शुद्ध भावों से करना, ध्यान से करना, बड़ों का आदर मान सत्कार करना, सौम्य शांत रहने का प्रयास करना, कलह आदि दोषों से अपने आप को बचा के रखना। हमारे करने के लिए बहुत कुछ है,
यदि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार इनको करते रहेंगे तो हम अपनी आत्मा को बहुत निर्मल बना करके इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब इसके आगे जो श्रावक प्रतिक्रमण के जो 99 अतिचार हैं उनका वर्णन आएगा। अंत में उपाध्याय श्री जी से विनती प्रार्थना है कि आप मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगधायाण नमो लोये सौसाहुण केशो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेश पर होय मंगलम श्री चतारि मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहुं शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणार्थी कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय मथेन वंदन। जय वंदन।